पूर्ति किया है। अगली सुनवाई जब अगले हफ्ते होगी तब इसका हम जवाब देंगे, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव का बयान, पीडीपी तरक्की के बजाय तशद्दुद में दिलचस्पी रखती है, इसीलिए हम हुकूमत से अलग हो गए। मोदी पर भरोसा रखें, दो खानदानों से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। मोदी पार्टी के लिए निचले कैडर को मजबूत करना चाहते हैं। लोग असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राम माधव ने जिस तरह से बयान दिया है कि पीडीपी तरक्की के बजाय तशद्दुद में दिलचस्पी रखती है। राम माधव का कहना है, इसलिए हम हुकूमत से अलग हुए। मोदी पर भरोसा रखें, दो खानदानों से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। मोदी पार्टी के निचले कैडर को मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा असेंबली, माफ कीजिए, लोग असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहे। और समाजवादी पार्टी के लोकसभा रुकन आजम खान के फर्जंद और यूपी असेंबली के रुकन अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब्दुल्ला पर पासपोर्ट के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का इल्जाम है। कुछ रोज कबल एक मकामी बीजेपी लीडर की शिकायत पर अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आज अब्दुल्ला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में खुर्द के मामले में जवाबदही का मुतालबा शुरू हो गया है। दिल्ली में मरकजी वक्फ काउंसिल के मेंबर की तरफ से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को सेंट्रल टाइम काउंसिल के तहत लाने की सख्ती से वकालत की गई है। इस मामले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का मामला रियासत के तहत आता है और वहां पर 370 नाफिज है। हमारा मानना है कि ये जो जम्मू कश्मीर का सेंट्रल बोर्ड है, जो वहाँ पे के वक्फ बोर्ड है, आज तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर नहीं आया है और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। और उस अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ के जितने भी हमारे आस्थाने हैं, जो श्राइन्स हैं, जहाँ पे अवलियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, और उनका देख रेख भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जबकि वहाँ पे करोड़ों के आमदन हो रही है। अब हमारा मानना है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कि वो सारे जो हमारा जम्मू कश्मीर का बोर्ड है, जिसकी देख रेख वहाँ की सरकार कर रही है, आजकल गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर थोड़ा सा सिकंजा कस लिया है, लेकिन उस वजह से भी वो जो पैसा गबन हो रहा है, करोड़ों का हेर फेर हो रहा है, वो अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के स्कीम में आ जाएगा। उससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी होगी। और जिस तरह से हमारे बोर्डों के ज़रिए हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फन एज, मॉल्स बन रहे हैं, वैसा ही हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी हो जाए और जम्मू कश्मीर भी एक जवाबदेह